क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे बनाया जाता है इस अकाउंट को, क्या क्या जर्नल एंट्री है इसके रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिलाष और आप देख रहे हैं अभिलाष कॉमर्स क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने से पहले हम लोग क्लास 11 अकाउंटिंग को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। क्लास 11 में आप लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे। एक सोल प्रोप्राइटर का कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो आप लोग क्लास 11 में सीख लिए। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता था क्या, आइदर नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस। सो जब तुम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आइदर रिजल्ट तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा, लॉस आएगा। सो क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनर एक ही था तो पूरा का पूरा प्रॉफिट या पूरा का पूरा लॉस उसको ही बिलोंग्स करता था। क्योंकि सिंगल ओनर था, सोल ओनर था, तो जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा वो उसी सोल प्रोप्राइटर को ही बिलोंग्स करेगा। तो थोड़ा और याद करो, तुम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोग कैपिटल अकाउंट के साथ अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऐड करते थे, और अगर लॉस है तो नॉट नेट लॉस को क्या करते थे, लेस करते थे कैपिटल अकाउंट से। यही था ट्रीटमेंट आप लोगों का क्लास 11 के टाइम में। बट बच्चों, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा ओनर होने के कारण बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस का जो भी लॉस होगा, वो सारे पार्टनर्स के बीच में बटेगा, सारे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर और एक अकाउंट का सहारा लिया जाता है, दैट इज योर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का काम क्या है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर? सिंपली सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को अप्रोप्रिएट करने के लिए ही ये अकाउंट का सहारा लिया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट प्रिपेयर एज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज योर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दैट प्रॉफिट और लॉस कैन बी अप्रोप्रिएटेड अमंग पार्टनर्स। सो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा, देखो आप लोग के सामने एक फॉर्मेट है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सो बच्चों, याद रखना है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है, और नॉमिनल अकाउंट का फीचर क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस होगा उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जो भी इनकम एंड गेन्स होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा नॉमिनल अकाउंट के। तो फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जो सारे आइटम एक्सपेंसेस लगेगा उनको हम P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे, और फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट होगा, जो इनकम होगा, हम उसको कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। और एक बात के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें पार्टनरशिप डीड को सही से पढ़ना है। जो जो इंस्ट्रक्शन गिवन होगा पार्टनरशिप डीड में, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने वाले हैं पार्टनर्स के बीच में। और अगर सपोज कोई बिजनेस का पार्टनरशिप डीड नहीं है तो तभी हमें प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को नजर में रखते हुए प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। और अगर लॉस होता है तो उस केस में याद रखना बच्चों, हम कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन नहीं देते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना पार्टनर को, कमीशन देना पार्टनर को, ये सारे के सारे जो नाम है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नाम है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो सारे आइटम तभी दिया जा सकता है पार्टनर को जब फार्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो।
तो सिंपली देखो बच्चों, जब नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर लिया जाता है? अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये अगर एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। फिर आज अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस निकल के आता है तो उसको हम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद जाके हमारा काम शुरू होगा, अप्रोप्रिएशन का काम शुरू होगा। तो देखो बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आया है तो सिंपली हम उसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहां पर प्रॉफिट का बैलेंस डाल देंगे। फिर उसके बाद हम पार्टनरशिप डीड को सही से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है तो उसको डेबिट साइड में हम अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में क्यों लेंगे? बिकॉज फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि फार्म पार्टनर को दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ये सब क्या है रे? एक्सपेंसेस है, इसलिए इनको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो हम पार्टनर को प्रॉफिट से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम में ट्रांसफर कर लिए। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी देने के लिए बोला गया है तो पार्टनर्स को सैलरी भी देंगे। कमीशन देने के लिए बोला गया है तो पार्टनर्स के बीच में कमीशन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अप्रोप्रिएट करेंगे। और अगर कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है तो टू रिजर्व करके लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लास्टली अगर कुछ प्रॉफिट बच गया, ये सारे नाम में प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के मदद से उनके बीच में अप्रोप्रिएट कर लेंगे। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो वो केस में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स के बीच में इक्वली अप्रोप्रिएट कर लेंगे। कब इक्वली अप्रोप्रिएट करेंगे? जब क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होगा। तो बच्चों, ये जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है जिसको हम प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिखते हैं, जनरली इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। जो प्रॉफिट की पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो के मदद से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो ये तो था प्रॉफिट के बारे में कि अगर प्रॉफिट आएगा तो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में और डेबिट साइड में सारा अप्रोप्रिएशन शुरू कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सारे नाम में अप्रोप्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन है, अगर लॉस निकल के आया फार्म का तो सिंपली लॉस को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर लेंगे डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और लॉस को सिंपली पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट कर लेंगे उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के मदद से। अगर ए और बी पार्टनर है तो उनका लॉस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के मदद से ये लॉस को क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट कर लेंगे। बिकॉज लॉस अगर होता है फार्म का तो वो केस में कोई भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रिजर्व में ट्रांसफर हम कर नहीं सकते हैं। बिकॉज ये सारे नाम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या रिजर्व, ये सारे के सारे नाम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नाम होता है। इसका मतलब अगर फार्म में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी जाके ये सारे चीज को हम क्या कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो आप लोग लॉस को ट्रांसफर कर लोगे डेबिट साइड में और पार्टनर्स के बीच में सिंपली ये लॉस को उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पार्टनर के बीच में। तो ये था आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, और एक बात यहां पर रह गया कि अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी कहां पर लेंगे? क्रेडिट साइड में लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब चार्ज करेगा फार्म पार्टनर से तो फार्म के लिए वो इनकम होगा। और हम पहले से ही बोले थे कि फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सारे चीज इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे और फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सारे चीज एक्सपेंसेस होगा उनको हम डेबिट साइड में लेंगे।
तो बहुत आसान है बच्चों, क्लास 12 के अंदर हम जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है। क्योंकि एक बात तो ये है कि इस चैप्टर के अंदर आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ऑलरेडी आप लोगों के हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा, और सिंपली अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप लोग ट्रांसफर करोगे और अप्रोप्रिएट करोगे, और अगर लॉस गिवन है तो उसको भी कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा वो हम लोग सीख लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए भी देता है, तो कभी कभी आप लोग को जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी बोलता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। तो बच्चों हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन का लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो अभी अभी सीखे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट आता है या क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया गया है तो सिंपली उसको P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, और अगर लॉस दिया गया है क्वेश्चन में तो उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद हमारा अप्रोप्रिएशन शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकता है P&L अप्रोप्रिएशन के रिलेटेड, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन में कभी कभी जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी दे सकता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो देखो बच्चों, सिंपली अगर प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दैट ये प्रॉफिट तुम्हारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाए। फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद हम लोग अप्रोप्रिएशन करना शुरू करेंगे। पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, रिजर्व में कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, तो वो अप्रोप्रिएशन हमारा शुरू हो जाएगा। तो पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, कमीशन देने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम कंबाइंड एंट्री पास कर लिए हैं। आप अगर जरूरत हो तो सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो इस केस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये सारे चीज को हम डेबिट क्यों करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, बिकॉज फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्या है, एक्सपेंसेस है, और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, इसीलिए यहाँ पर सारे चीज क्या हो जाएंगे, डेबिट। और पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा, बिकॉज पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक बात, ये सारे चीज पार्टनर के लिए इनकम है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होना चाहिए, और डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। इसी रूल के बेसिस में हम यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। देन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, कमीशन दिए पार्टनर को, ये सारे के सारे अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज के क्लोज किया जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू कमीशन। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, बाय P&L एंट्री क्या पास करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी एंड टू कमीशन। अगेन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट, तो तुम्हारा रिजर्व बन जाएगा। लास्टली हम क्या करते हैं, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी कभी चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्यों डेबिट करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स फार्म को पे करेंगे, तो ये पार्टनर के लिए एक चार्ज है। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा,
और डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। इसी बेसिस में पार्टनर का कैपिटल और करेंट अकाउंट को क्या किया, हम डेबिट किए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है यहाँ पर, बिकॉज फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इनकम होगा, इसीलिए ऑल इनकम्स आर क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखे। देन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से चार्ज किए उसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अभी हम क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग दैट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट में फिर क्या होगा, जो प्रॉफिट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के नाम में या रिजर्व के नाम में अप्रोप्रिएट करने के बाद जो प्रॉफिट और भी बच गया, जिसको हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, उस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का क्या तरीका रहेगा बच्चों, जर्नल एंट्री से ही टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट कितना है उसको मिला लेना। जितने बार भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा उस सारे क्रेडिट को मिला लेना, और जितने बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा उस डेबिट को मिला लेना। क्रेडिट अमाउंट से डेबिट अमाउंट को माइनस कर लेना, तो जितना निकल के आएगा वो तुम्हारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और उसी नेट डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में अप्रोप्रिएट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और ये प्रॉफिट हम किसके मदद से शेयर करेंगे पार्टनर के बीच में, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो उसी रेशियो के मदद से पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करेंगे। नहीं तो अगर रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर लिया जाएगा। तो ये तो था प्रॉफिट के बारे में। पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री देखेंगे, फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा सेकेंड। थर्डली ये जो सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, क्लोज करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज के, तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। फिर अगर प्रॉफिट का सम ऑफ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट को अगर रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है तो उसके लिए जर्नल एंट्री एक, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजने के लिए एक जर्नल एंट्री। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अगर प्रॉफिट के बदले क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सिंपली देखो लॉस को ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसी लॉस को ही पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, या अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली क्या कर लेंगे, पार्टनर के बीच में अप्रोप्रिएट कर लेंगे। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो लॉस को सिंपली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस को ट्रांसफर करने के बाद हम ये सारे चीज तो पार्टनर के बीच में अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में लॉस के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए दिया गया है तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री भी यहाँ पर हम लिखे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लास्ट में क्या करेंगे, जितना नेट लॉस होगा उस नेट लॉस को पार्टनर के बीच में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस को भी कैसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, नहीं तो इक्वली, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं। तो ये था सारा जर्नल एंट्रीज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन के साथ P&L अप्रोप्रिएशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाएगा,
उसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतने में रखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।